सभी को नमस्कार। टाइम एंड वर्क मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा है उसको फिर आगे बढ़ाते हुए लिखो कार्य और समय। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक की ये 8वीं क्लास होगी, 8th क्लास। आपको अब तक टाइम एंड वर्क कहीं पर भी पढ़े हों, ठीक है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है मेरा आपके साथ कि हम सभी लोग जो भी तैयारी प्रिपरेशन करने या कहीं पर भी जाते हैं, हमें पहली चीज़ ये नहीं समझ में आती कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या टॉपिक का जो पीक होता है यानी कि उस तक हम लोग पहुंच पाए हैं या नहीं। कितनी चीज़ें काट छाट कर दी गई हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। आपको बोला जाएगा ये कंप्लीट है। मैं आपको 8 नहीं 10 पार्ट पढ़ाकर 10 पार्ट्स में इस टॉपिक को कंप्लीट करके, और मुझे इतना पता है कि आपके साथ अगर मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आप 10 के 10 नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? उसकी वजह है कि हम लोगों ने टॉपिक को इतना लिमिटेड बना दिया है कि बस इतना कर लिए तो हो गया। उलझना नहीं आता हमें, यानी कि उस टॉपिक में अगर आज का उलझना यानी पढ़ते टाइम अगर आप उलझ गए तो समझिए सुलझ गए। हम लोग कहाँ पर उलझते हैं? एग्जाम में उलझते हैं। तो आप देखिएगा, मैं टॉपिक को पढ़ाते हुए और फिर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जहाँ पर आपके बेहोशी का लेवल 10 क्लास पढ़ने के बाद भी बरकरार रहेगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का, एक पुरुष और एक बच्चा मिलकर, एक पुरुष व एक बच्चा मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। एक पुरुष व एक बच्चा मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं यदि, आपके सामने अब कंडीशन, यदि आखिरी 6 दिन बच्चा काम करे तो काम 28 दिन में खत्म होता है। तो काम 28 दिन में खत्म हो जाता है। आपको बताना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पुरुष अकेले काम कितने दिन में कर लेगा। और दूसरा क्वेश्चन, अगर बच्चा सोचे कि मैं अकेले करूं तो बच्चा अकेले काम कितने दिन में कर लेगा। लगाकर एक्स और करो कोशिश और बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पुरुष और एक बच्चा मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं यदि आखिरी के 6 दिन केवल बच्चा काम करे तो काम 28 दिन में खत्म होता है, यानी कि टोटल 28 डेज लगते हैं। पुरुष अकेले काम कितने दिन में कर लेगा, बच्चा अकेले काम कितने दिन में कर लेगा। आपके सामने जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपसे एक बार किसी टॉपिक में बोल दूँ उसके अलावा किसी दूसरे पर जिक्र करना, या ये बोलना कि अब एक्स वाई का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, या अब बोलना कि कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा आप रट लो ये पेपर में होगा, जी बिल्कुल भी नहीं। एक ही फॉर्मूले पे बात होगी और वो फार्मूला आपका वैल्यू किसकी और चाहिए ये लगाना अगर आपने सीख लिया तो कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन अर्थमेटिक का आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने कहा एक बच्चा और एक पुरुष, एक बच्चा व एक पुरुष अगर काम करता है तो 24 दिन लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कहीं पर क्या हुआ होगा कि पुरुष ने काम छोड़ दिया होगा, लेकिन काम 28 दिन में खत्म होता है। काम पुरुष के छोड़ने के बाद काम 28 दिन लग गए, और ये कहा कि आखिरी के 6 दिन बच्चा ही काम करेगा। 28 से 6 दिन यानी कि 22वें दिन के बाद 28 दिन तक बच्चा काम कर रहा है। बिल्कुल भी एक्स पर मत जाइए। एकदम जो होता है ना कि जैसे हम लोग के पेरेंट्स जो बिल्कुल भी उनकी एजुकेशन इस लेवल पर नहीं होती, लेकिन वो उनका कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस हमसे ज़्यादा और एक्यूरेसी हमसे ज़्यादा होती है। मैं ऐसी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जो कि आप बेसिक अपनी लाइफ में यूज करते हैं। 22 और 28, मैंने कहा कि 28 दिन में अगर कंप्लीट काम हुआ तो 6 दिन से तो बच्चा ही काम कर रहा है, यानी कि बच्चा 6 दिन से काम कर रहा है, यानी कि 22
दिन काम किए होंगे, 22 के बाद पुरुष चला गया, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये बताइए, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका खत्म, इतना अगर आपने निकाल लिया तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा अगर ये 22 दिन बाद पुरुष ने छोड़ा, अगर दोनों साथ में रहते तो काम 24 दिन में हो जाता। बोलो 2 दिन लगते। अगर मैंने दोनों को नाम A प्लस दिया, A प्लस B के 2 दिन का काम अगर सिर्फ B करना चाहे तो 6 दिन लगते हैं। ये आपका क्वेश्चन। इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने पता क्या बना दिया कि पुरुष और बच्चा मिलकर जिस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, बच्चा अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। पुरुष अकेले कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन की औकात बस इतनी सी रही। समझ में आई बात कि अगर 22 दिन से ये काम करना शुरू कर दिया, यानी कि 22 दिन, 2 दिन अगर दोनों साथ और रह लेते तो काम 24 दिन में हो जाता। मतलब कि A और B अगर 2 दिन करते तो काम पूरा होता, लेकिन B ने अकेले किया तो 6 दिन लग गए। अब इनकी इफिशियंसी की अगर बात किया जाए तो इसी का आपने उल्टा किया, और इफिशियंसी की बात अगर की जाए तो 3:1 हो गई। बोलो अब काम कुछ बचा क्या? 3:1 इनकी इफिशियंसी हो गई। अगर पुरुष की इफिशियंसी, सॉरी A प्लस B की इफिशियंसी कितनी? 3, यानी कि एक पुरुष व एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी? 3 यूनिट पर डे। और एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी? यहाँ से आपको समझ में आया कि 1। तो बताओ एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी? आपको समझ में आया कि 2। अब जब आपके पास इफिशियंसी है, आपके पास दिन है, तो आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी? 3 है। टाइम लगा 24 दिन, 96 यूनिट तो टोटल वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 96 यूनिट, और आपके पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पुरुष कितने दिन में करेगा? 2 से डिवाइड कर दो। बच्चा कितने दिन में करेगा? 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 48 या 96 दोनों, इसका आंसर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को हमें उलझना नहीं है कि यार ये कैसे होगा, यानी कि लास्ट के 27-28 दिन में क्या मानूं और कैसे मैं कैलकुलेट करूं। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अगर 28 दिन काम चला होगा, लास्ट के 6 दिन बच्चा काम किया है, यानी कि 22वें दिन से, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन जो है बच्चे ने काम किया। अरे 22 दिन तो दोनों ने साथ काम किया, 2 दिन और कर लेते तो काम पूरा हो जाता। 2 दिन बाद 2 दिन का काम एक व्यक्ति के छोड़ने से एक व्यक्ति को 6 दिन लगे, यानी कि 2 लोगों के 2 दिन का काम एक व्यक्ति की अकेले के लिए 6 दिन का है। मैंने कहा कि A और B मिलकर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, B अकेला 6 दिन में कर सकता है। यहाँ से इफिशियंसी मिली, इस इफिशियंसी से आपने टोटल वर्क निकाला, और टोटल वर्क से आपने देखा कि पुरुष की इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है, 48 डेज, और बच्चे की इफिशियंसी कितनी? 1 डेज। आपका आंसर 96। नोट करें अपनी कॉपी में। सॉरी, यहाँ पर 96 नहीं, 24 चौको 96 में लिख दिया, 24 3 72, 72, और 72 यहाँ पर करिए 2 और 36, ये इसको आप 36 करें और इसको 72। ठीक है, ये ह्यूमन एरर है, इसको ऐसे ना समझे कि मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। 24 4 जब मैंने कर दिया था। ठीक है, करेक्ट करें इसको, ये 72 है। और अगर 72 यूनिट को काम 2 यूनिट की इफिशियंसी के साथ किया जाए तो 36 डेज, अगर एक के साथ किया जाए तो 72। अब आपका करेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। उसने 4 दिन काम किया। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। उसने 4 दिन काम किया, फिर उसके साथ बी आ जाता है। ए किसी काम को 24 दिन में काम कर सकता है। ए ने 4 दिन काम किया। क्वेश्चन आप पूरा लिखिएगा। काम किया, फिर बी साथ आ गया, बी साथ में काम करने आ गया, तब पूरा काम 16 दिन में हो जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा
कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, कोशिश करें। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको बनाने की। आपने देखा कि अगर ए 24 दिन काम करता है, बात को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो हम पेन भी ना उठाएं और आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। एक बार समझ लो, फिर इसके बाद आप देखना कि कितना आसान है ये क्वेश्चन। मैंने कहा अगर ए 24 दिन काम करता है, और ऐसे ही हमें बोलते हुए करना है, एक्स का तो कहीं पर ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ए ने 4 दिन काम कर लिया, बोलो 20 दिन का ए के लिए काम बचा है, बोलो हाँ। ए के लिए अभी भी 20 दिन का काम बचा है, लेकिन अगर ए प्लस बी, और अगर 4 दिन काम कर लिया होगा तो 20 दिन का काम बचा है, और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं शेष काम। जो 20 दिन का काम बचा है उसको ये लोग 4 तो हो गया, और ये 4 इसमें ऐड है, यानी कि 12 दिन में कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। बात को समझिए कि अगर ए 4 दिन काम करके आया, 24 दिन का काम था, तो अब ए का 20 दिन का, ए अगर काम करना चाहे तो उस काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन 4 दिन करने के बाद ही तो उसके पास बी मिला, और उन्होंने देखा कि पूरा काम ही 16 दिन में हो गया। 4 तो पहले ही हो गया था, 12 दिन और लगे, यानी कि ये जो 20 और 12 है, इसका अगर हम देखें तो ये तो टाइम का रेशियो हो गया, इतने दिन लगे। और आप एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, या मैं बोलूँ तो इफिशियंसी का रेशियो 12:20, 4 से काटे 3:5 आपकी इफिशियंसी का रेशियो है। पहला तरीका तो ये। आपको नहीं मजा आ रहा तो आप बोलेंगे 60, इसका मैंने एलसीएम लिया, 20 × 60, 12×5 60, तब भी आपका 3 यूनिट पर डे और 5 यूनिट पर डे आपका इफिशियंसी आई। अब आपको ये समझना है कि ये जो 5 यूनिट पर डे है, ये तो इफिशियंसी ए प्लस बी की होगी। अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे है और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट पर डे है, तो बोलो बी की कितनी होगी, 2 यूनिट पर डे। अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। आपसे पूछा जाए टोटल यूनिट ऑफ वर्क बताओ, तो आप बोलोगे 24 इंटू ए की इफिशियंसी कितनी, 3, 72 यूनिट। अब आपसे क्या पूछा कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी, 2 यूनिट, यानी कि 36 डेज बी को लग जाएगा। 36 डेज बी को लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने देखा कि पिछला क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही है, पर यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें उलझा कर रख देते हैं कि यार ये 4 दिन बाद तो गया, 16 दिन में क्या मानूं, कंप्लीट वर्क मानूं या इसके बाद का मानूं। उसने क्या किया, पूरा काम 16 दिन में हो जाता है, इसका मतलब कि 4 दिन तो यहाँ पर हो ही गया, बचा हुआ काम। अब इन्हें 12 दिन लगा। अगर ये अकेले करेगा तो 20 दिन लगेगा, मिलकर करेंगे तो 12 दिन में शेष काम हो जाएगा। पहले जितना हुआ उसको मुझे ध्यान ही नहीं रखना, मैं शेष काम से एक नया कॉन्सेप्ट बना लूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो मेरा पढ़ने का तरीका होगा, क्या होगा, मैं जो आपका बेसिक पहले दिन की क्लास में लेके चलता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं उस लेवल पर लेके चलूंगा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में करेगा अकेले, बी कितने दिन में करेगा अकेले, कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि 72 यूनिट यहाँ पर कुल काम होगा। दोनों की इफिशियंसी कितनी, 5 है, और 5 से आप डिवाइड कर दो, तब भी आप आंसर दे पाओगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी टाइप के और कुछ सवाल करें, आप इसको पहले नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पर इफिशियंसी 2 गुना 3 गुना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए की इफिशियंसी बी की 2 गुनी, बी की इफिशियंसी सी की 3 गुनी, यानी कि रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है उस पर अब मैं बात करूंगा। कुछ क्वेश्चन उसके लेते हैं। एग्जाम ना निकलने का जो सबसे बड़ा एक कारण होता है ना, वो आपका कारण ये होता है कि आप हमेशा, मैं बार बार ये चीज़ें आपसे बोलता हूँ कि आप हमेशा बेहतर की तलाश में भटक रहे हैं, आप हमेशा बेहतर की तलाश में घूम रहे हैं। जैसे आप मेरे से मैथ्स पढ़ें, फिर आपके मन की जो व्याकुलता है ना, वो आपको
कभी चैन से नहीं रहने देगी। आपको लगेगा यार ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, चल कहीं और घूम कर आते हैं। जब तक आपके अंदर ये व्याकुलता रहेगी कि बेहतर कुछ सीख लूँ, तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या सीखना है, एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर टाइम दें, क्योंकि अगर आप दोबारा किसी जगह पर जाकर और फिर से स्टार्ट करते हैं तो आपको किसी एक ने जो बनाया है वो आपको पूरी तरह भूलना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब आपके पास पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप 1 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चन बनाने के काबिल हैं, उस समय आप 1 घंटे की क्लास में कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करके और आनंद ले रहे होंगे, फ़र्क होगा। ठीक है, किसी भी क्लास में बैठकर। तो एक बार बैठो, शिद्दत से बैठो और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जितना उस टॉपिक से हो सकता है उतना पढ़ो। मैं आपको टाइम पास या दाल रोटी के लिए बेवकूफ़ बनाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि अगर मैंने टाइम एंड वर्क को शुरू किया है तो टाइम एंड वर्क आप चाहे CGL मेंस में भी जाना, चाहे SSC में जाना, चाहे CT NRA जहाँ पर भी जाना, टाइम एंड वर्क के लिए आपको कहीं पर दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश ये होगी। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखिए, ए की इफिशियंसी, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। अब देखो, जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह काम बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेता है। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है, इसीलिए वह काम बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा ए कितने दिन में कर लेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा बी कितने दिन में कर लेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में कर लेंगे। फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन है, तो यदि वे दोनों मिलकर काम करना चाहें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको कहीं पर क्वेश्चन में डिफिकल्टी ये नहीं समझ में आनी चाहिए कि यार मैं कैसे लगाऊं। आपको एक बात तो पता है कि भाई ए और बी की इफिशियंसी जो भी होगी उसका अपोजिट कर देने पे मुझे मिल जाएगा उसका टाइम और इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, क्रॉस। अगर टाइम रेशियो का इफिशियंसी टाइम का 3:2 है तो इफिशियंसी का 2:3 होगा। आपको यहाँ पर दिया है ए की इफिशियंसी अगर 3 है, बी की अगर इफिशियंसी 1 है, टाइम 1 और 3 के रेशियो में लगेगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दी होगी। मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम। मैंने कहा ये दिया है कि ए ने बी से जल्दी काम किया, यानी कि आपने यहाँ पर देखा 60, ये वैल्यू है, ये जो भी है ये तो रेशियो हो गया, ये भी रेशियो है। और कई बार आपको ये लिखा जाएगा 1x 3x और न जाने क्या क्या। मैंने कहा 60 दिन पहले कर लेने का मतलब है कि ये जो आपका रेशियो है और ये जो आपका रेशियो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे इतने दिन कम हुआ, यानी कि 2। और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दी है 60 वैल्यू किसकी, 2 की, आपको चाहिए किसकी, 1 की। यहाँ पर तो उसको 30 दिन लगेंगे। 60 वैल्यू 2 की आपको चाहिए, यहाँ पर उसको 90 दिन लगेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में एक को लगेंगे 30 दिन और एक को लगेंगे 90 दिन। डिफरेंस कितने का, 60 का। यही तो क्वेश्चन है, 60 दिन पहले कर ले रहा है। अब अगर ये 30 दिन में काम कर लेता है, बी 90 दिन में काम कर लेता है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना, दोनों मिलकर कितना, 22 एंड 22.5, 22.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा दोनों मिलकर। अकेले पूछा जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। इनकी इफिशियंसी दी है, आप 3 से डिवाइड करो, आप 1 से डिवाइड करो। अकेले का तो यहाँ से आ ही गया 130 एंड 90। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है आंसर करने का, ये शानदार तरीका। चलें अगले क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक काम को ख़त्म करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब यहाँ पर
क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो दिया था, अब आपको टाइम का रेशियो दे रहा है। ए किसी काम को ख़त्म करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी आपको टाइम का रेशियो दे दिया है, कितना दिया है 50% अधिक। मैंने कहा अगर इसको लिख सकते हैं, ए बी से 50% अधिक टाइम लेता है, यही है क्वेश्चन। हाँ, ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। आप किताबों से बस क्वेश्चन लो, कॉन्सेप्ट तो आपको किसी किताब में आर.एस. अग्रवाल अगर आप देख रहे होंगे तो इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बहुत हालत ख़राब होती है। आपको मैं बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ, आप बिना पेन उठाए भी ऐसे सवालों को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने देखा ये तो 15 है और ये 10 होगा, इसका रेशियो मैं बना लूँगा 3 और 2 का। आपका ये रेशियो बना 3 और 2 का, ये टाइम का रेशियो है। अगर मैंने कहा ये इफिशियंसी का रेशियो बनाओ, आपने कहा 2:3 का, दोनों की इफिशियंसी को ऐड करूँगा 2, 3, 5। टोटल काम करने में उसको 18 दिन लगे। मैंने कहा 18 दिन यानी कि 90 टोटल हो गया। आपसे क्या पूछा है, बी अकेले कितने दिन में करेगा 30 डेज में, ए अकेले कितने दिन में करेगा 2 कर दो 45 डेज। आपसे ये है कि ए अकेले काम को 45 दिन में, बी अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा है कि एक बी कितने दिन में। अब आप देखेंगे कि फिर मैं इसको चेक करूंगा, यहाँ तक आपका आंसर हो गया, यही आपका ये पूछा गया था कि बी कितने दिन में करेगा 30 डेज। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ए किसी काम को 45 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम करें तो कितना। आंसर मुझे चेक करना है, क्या 18 आएगा, 93 2 यानी कि 5 से डिवाइड करूंगा 18 डेज। तो देखिए अब आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, ये दे दिया है 18 दिन, तो आपसे ए का भी पूछ सकता है, आपसे बी का भी पूछ सकता है, दोनों आपने निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाहे पूछो, ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये मैंने बस चेक किया कि आपका कॉन्सेप्ट सही है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लिखिए। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में, यानी कि ए किसी काम को बी की भी तुलना में और सी की भी तुलना में, बी की तुलना में 2 गुने समय में, सी की तुलना में 3 गुने समय में। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय तथा सी की तुलना में 2 गुने समय में कर लेता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला काम को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए बी की तुलना में 2 गुने समय में, ठीक है, यही तो लिखा है, टाइम डबल लगेगा इससे। फिर सी की तुलना में 3 गुने समय में काम करता है। आपके पास पता है भैया, इस पड़ोसी को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, 3, 6, 2 रेशियो बन गया इनकी टाइम का। ये क्या बन गया, इनके जो टाइम लगा 3 दिन, 6 दिन और 2 दिन। अब इनकी इफिशियंसी का अगर रेशियो निकालना है तो इसकी इफिशियंसी कितनी 2, इसकी इफिशियंसी कितनी 1, इसकी इफिशियंसी कितनी 3। अब आप देखें कि बी की इफिशियंसी कितनी है 2, ए की इफिशियंसी कितनी है 1 और सी की इफिशियंसी कितनी है 3। तीनों को ऐड कर दिया जाए, 3 2 5 1 6 और 6 1 दिन में काम करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल वर्क जो भी होगा 6 यूनिट होगा। और 6 यूनिट वर्क को करने के लिए अगर मैं ए से डिवाइड करूं इफिशियंसी से, तो ए को कितना लगेगा 6 दिन, बी को कितना लगेगा 6/2, बी को लगेगा 3 दिन और सी को लगेगा। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, आप तो पहली बात यहाँ से बता सकते हैं इनके दिन का रेशियो, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर देना है तो ये करना पड़ेगा। सी को कितना लगेगा 6 इफिशियंसी कितनी 3, यानी उसका आंसर 2। आपके पास तीनों का आंसर है, 6 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ठीक है। और आपसे किसी एक का ही पूछेगा, ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो एक आप बताएंगे कि 6 दिन में, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा 3 दिन में, सी अकेला कितने दिन में कर लेगा 2 दिन में।
क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम का रेशियो दिया है। अगर ए सी से 3 गुने समय में सी से 3 गुने समय ज़्यादा लेता है तो उसकी इफ़िशियंसी सी से 3 गुना ज़्यादा होगी। बात को समझें, उसकी इफ़िशियंसी सी से 3 गुना सी की इफ़िशियंसी 3 गुना ज़्यादा होगी ए से, इसलिए सी को कम दिन लगेगा। और कितने से लगेगा? 1/3 से। अगर इसको 6 दिन लगे तो 1/3 से इसको 2 दिन लगेंगे। एक का निकाल के आप इस रेशियो से सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, इसको पहले लिखें फिर अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। अगर स्पीड से ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड से क्वेश्चन करवा के और फिर मिटा देता हूँ तो आप उसको कम से कम 2-3 बार देखें। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट या टॉपिक बहुत सारे हैं और अगर मैं इसी तरह बीच में टाइम पास जैसे कि और भी जगह चल रहा है उस तरह से करवाया तो आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करना चाहता। अगर मैं आधे घंटे ही पढ़ाता हूँ तो आधे घंटे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पर बात की जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखिए, ए की कार्यक्षमता बी की तिगुनी है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले कर लेता है। पहला क्वेश्चन जो लिया, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? आप लिखें और खुद से सॉल्व कर लें। ए किसी काम को बी की तुलना में या ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले कर लेता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, बनाइए इसको। अब एक अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जहाँ पर थोड़ा सा आपको उलझन जरूर पैदा होगी। लिखें, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में ख़त्म कर देता है। बात ये है कि ए और सी जितना समय लगता है बी को उससे 3 गुना अधिक समय लगता है। बात टाइम की हो रही है, ऐसे लिखना है। आप क्वेश्चन लिखिएगा, मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं बी उससे 3 गुने समय में काम खत्म कर देता है। मैंने ये बात लिख दिया। फिर आगे हमारे पास एक और बात लिखी होगी, ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं सी उससे 2 गुना समय लेता है काम को ख़त्म करने में। ए और बी जितना समय लेते हैं सी उसका 2 गुना समय लेता है काम को ख़त्म करने में। बात समझिएगा। इतना लिखने के बाद आपका काम अब कुछ नहीं बचा, बस ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि तीनों मिलकर काम 10 दिन में समाप्त करते हैं। अब आपके पास ये भी है कि अगर तीनों मिल जाएं काम 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर दे दिया तो अकेले पूछ लेगा। लगाएं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग में से कोई इसका आंसर खुद से निकाल ले तो मैं समझूंगा कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। चलें सॉल्यूशन पे। अब अगर इनका टाइम, ठीक है, बुक का क्या सॉल्यूशन है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको क्या बताया मैं उस पर बात करूंगा। इफिशियंसी का रेशियो तो निकाल सकते हैं ना, कुछ नहीं करना, इसी का उल्टा यहाँ पर भी इफिशियंसी, यानी कि जिसको कम समय लगेगा वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। कितना होगा? इसी का उल्टा। ये कैसे निकाले, ये हमने आपको सिखाया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इफिशियंसी इसका कितना हो गया? 3 और 1, 2 और 1। लेकिन एक बात बताइए कि अगर ए बी सी अरे हैं तो तीनों, और तीनों की इफिशियंसी का अगर टोटल किया जाए, तीनों की इफिशियंसी का अगर टोटल किया जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बात अलग अलग आए? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 3 लोग हैं और 3 लोगों के पास कुछ पैसे हैं, 3 लोगों के पास कुछ पैसे, कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर इसके बाद देखना कि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बनाओगे। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगेंगी कि बनाना।
मैंने कहा 3 लोग हैं, एक के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 25 रुपये हैं। मैंने कहा पहले तुम दोनों लोग आ जाओ, इसके बाद भाई तुम भी आ जाओ। फिर मैंने तीनों के पैसे मांगे और काउंट किया कि अब कितने रुपए होंगे, यानी कि तीनों का मैंने टोटल किया। फिर इसके बाद मैंने कहा जिस ग्रुप में मैंने 2 को बुलाया उनमें से एक को लिया, सिंगल वाले को लिया, एक को छोड़ा, मैंने कहा तुम भी आ जाओ। उनके मैंने सभी के पैसे लिए, फिर काउंट किया। भाई पैसे तो बराबर होंगे ना, वही 3 तो हैं, बस ग्रुप मैंने बदला कि पहले तुम आओ, यानी कि तुम दोनों साथ में आ जाओ, तुम अकेले आना। अब तुम दोनों साथ में आ जाओ, तुम अकेले आना। पैसे तो दोनों के जब मैं टोटल तीनों के टोटल करूंगा तो बात एक ही होगी, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। भाई इफिशियंसी 3 और 1 टोटल किया तो 4, इफिशियंसी 2 और 1 टोटल किया तो 3, ऐसे नहीं होगा। इफिशियंसी सेम करना होगा, और जब इफिशियंसी सेम करना है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब आप देखिए टोटल यूनिट ऑफ इफिशियंसी यानी कि टोटल इफिशियंसी 12 होगी, और जब यहाँ पर आपने 4 किया तो रेशियो भी तो आपको बराबर करना है। सॉरी, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। अब आप देखेंगे 8, 4, 9 एंड 3, आप टोटल करिए। 9 + 3 12 होता है, 8 + 4 12 होता है। अब बात बन गई कि इफिशियंसी तो होनी चाहिए तीनों की बराबर, चाहे मैं पहले AC को लूँ या पहले मैं AB को लूँ। आखिर आया तो बाद में इसके साथ वही ना, B बाद में आया, C बाद में आया। अब इफिशियंसी अगर दोनों की मैंने सेम कर लिया 12 और 12, तो आपको B की इफिशियंसी तो डायरेक्ट बता दिया ना उसने कितनी है। B की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। आप यहाँ पर लिखते जाएं, B की तो उसने बोल दिया कि भाई 3 है, C की भी उसने बोल दिया कि इसकी 4 है, मैंने कहा C की भी उसने बता दिया कि 4 है। अब दोनों की अगर मैंने टोटल किया तो 7 यूनिट हो गई, और तीनों की आपको बताया 12 यूनिट। अगर तीनों की आपको पता है तो एक ही आप बता सकते हैं कि 5 यूनिट होगी। कुछ समझ में आया? अब आपको ये करना है कि जब तीनों की टोटल इफिशियंसी मालूम है 12, और 12 इफिशियंसी के साथ तीनों मिलकर काम किए तो 10 दिन लगा, यानी काम जो भी हुआ होगा 120 यूनिट हुआ होगा। और 120 यूनिट के साथ अगर A आया होगा तो 5 यूनिट पर डे के साथ किया होगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दिन A को लगेंगे। B अगर आएगा तो 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, B को लगेंगे 40 दिन, और अगर C आता है तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और इसको लगेंगे 30 दिन। ये आपका तीनों आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे सम्मान के साथ आप आंसर दीजिए, ठीक है। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि एक पूछा है तो मैंने A का बता दिया, बच्चा फिर से B में बेहोश है कि यार सर B का कैसे होगा। तीनों का निकालो ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ बचना नहीं चाहिए। और लोग क्या करेंगे, एक बार A का निकलवाएंगे, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अब B का निकालते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो, सीखा। एक में कॉन्सेप्ट क्लियर करो और एक में आप नोट्स बनाओ, ताकि एक ही बार आप जब क्वेश्चन देखो तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके। और आपका आज का ये जो सेशन है इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पर क्लोज करते हैं। फिर एक क्लास और लेकर आएंगे, उनमें से जो मिसलिनियस अभी बच रहे हैं वो करवाऊंगा। फिर आपके पेपर एक मैं पेपर लूँगा, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप इतना पढ़ाने के बाद भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अभी समझ ही ना पाओ। आपको लग रहा है ना कि हमसे सब कुछ आता है, मैं उस लेवल के क्वेश्चन दूंगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप समझ ही ना पाओ। तब आपको ये सवाल अंदर से उठेगा कि जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं आपको कितना बेवकूफ़ बना रही हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, सवाल आपका उस टेस्ट में मिलेगा। तो फिर मैं आपको फिर उस लेवल पर लेके चलूँगा कि भैया यहाँ पर जाने की अभी ज़रूरत है। आप कॉन्फिडेंस में ये मत रहो कि बस हमसे सब कुछ आता है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बात करते हैं अगले जो भी टाइप है उस पर। क्वेश्चन लिखिए, ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए और सी की तुलना में 4 गुने समय में पूरा करता है। यदि तीनों मिल जाएं तो काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिल जाएं तो काम 24 दिन। अब देखिए यहाँ पर आपको और अच्छा कन्फ्यूजन तब क्रिएट किया जा सकता है जबकि आपको दे दिया जाए कि अगर सी अकेले काम इतने दिन में कर सकता है तो बताइए तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, या बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तब तो आपकी हालत और ख़राब होगी। लेकिन आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखा है तो आपको चाहे ए का दे दे तब भी आपको तो पता है ना कि आपको तीनों की इफिशियंसी निकालनी है।
फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अरे टोटल वर्क से पूछ लो ना, किसका पूछोगे। तरीका आपका एक क्वेश्चन में सब कुछ आना चाहिए, तब तो पढ़ने का मजा है। 1000 क्वेश्चन करने के बाद 1001 में आप फंस जाए तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मैंने क्वेश्चन क्या कहा, ए और सी मिलकर अगर काम करते हैं, बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में ए पूरा करता है, यानी कि बी और सी के 3 गुने समय में ए पूरा करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या था, बी और ए मिल जाते हैं, यही था। बी पूरा करता है, बी उसी काम को ए सी की तुलना में 4 गुने समय में, यानी कि बी उसी काम को ए सी की तुलना में, ए और सी मिल जाते हैं और बी मिल जाता है 4 गुने समय में पूरा करता है। तीनों मिलकर 24 दिन में काम पूरा करते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। किताबें क्या कहती हैं वो अपनी जगह पर है। मैंने कहा इनकी इफिशियंसी की बात की जाए तो 4 एक होगा, इसकी इफिशियंसी की बात की जाए तो 3 एक होगा। अगर मैंने देखा कि इसका टोटल 5, इसका टोटल 4, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, 16 एंड 4, 15 एंड 5, टोटल करिए 20 आया क्या, यस। आपके पास बी की इफिशियंसी कितनी, 4, आपके पास ए की इफिशियंसी कितनी, 5। आप 5 4 9, अगर बोला जाए कि सी की इफिशियंसी कितनी तो आप बोलोगे 11 होगी, ठीक है। आपसे तीनों में से किसी का काम पूछा जाएगा तो आपने देखा 24 यूनिट काम, 24 दिन लगे। टोटल इफिशियंसी तीनों की मिलाकर 20 यूनिट है, 480 यूनिट काम होगा। आपसे जिसका मर्जी पूछ ले भैया, बी का पूछेगा तो 4 से डिवाइड कर देना, सी का पूछेगा तो 5 से डिवाइड कर देना, ए का पूछेगा तो 5 से, सी का पूछे तो 11 से। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। ए अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो 5 9 45 क्वेश्चन जो पूछा है केवल ए का पूछा है, 5 9 45 और 5 36 96 डेज ए को लगेंगे, यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन में केवल आपसे ए का पूछा है, मैंने कहा आप तीनों का बता दो। हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन तब बन सकता है अगर आपसे ये 24 ना देकर थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में घुमाने का प्रयास करता हूँ। कैसे घुमाएं, उसने कहा कि अगर ए 96 दिन में काम खत्म कर देता है तो बताइए बी को कितना दिन लगेगा। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, अगर उसने कहा कि ए 96 दिन में काम खत्म कर लेता है अकेले, तो आपको बताना है कि बी कितने दिन में करेगा। तो आप बोलेंगे अच्छा ए 96 में कर लेता है, ए की इफिशियंसी कितनी 5, तो 96 × 5 तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 480, और 480 काम को करने के लिए बी आएगा तो 4 के साथ करेगा, 4 कम 4 120 दिन बी को लगेंगे। ये आपका अब काम सही हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का मिलाकर दे दें, अकेले दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कॉन्सेप्ट वही है जो पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। और देखना, ये जो टॉपिक है ना टाइम एंड वर्क, अब आप किसी की हालत बिगाड़ सकते हो, चाहे कहीं पर भी बैठा कोई कोचिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप उससे ऐसे सवाल पूछना, 1.5 पेज में लिखेगा, इसके बाद बताएगा यार बताना क्या होगा। तो इसका आनंद लीजिए और पढ़ाई करते रहिए।